सोच लिया गया कि ना तो पाकिस्तान को चैन से बैठने दिया जाए। वाशिंगटन में क्वाड इत्तेहाद का पहला इन पर्सन इजलास हो रहा है और नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद हैं। उनका एजेंडा क्या होगा? पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। पाकिस्तान सऊदी अरब की सालसी कबूल करने को तैयार है, क्या भारत भी कबूल करेगा? जो मोदी हैं वो दौरा अमेरिका के मौके पर मौजूद हैं। खित्ते के जितने मुस्लिम ममालिक हैं, पाकिस्तान का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल अब वैसे भी सामने आ चुका है। सालसी अब की बार ऑफर कहां से है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं, वो सऊदी अरब ने कहा है ना, उसकी अहमियत अलामती है। देखिए, बट इंडिया में खड़े होकर सऊदी वजीर खारजा ये कहता है हम सालसी के लिए तैयार हैं। इसकी अहमियत है कि इंडिया तो ये बात सुनना ही नहीं चाहता कि कश्मीर का कोई जिक्र करे। जो बाइडन साहब ने नहीं किया ना, फलस्तीन का नहीं किया। सिंह के आंख की बड़ी तकलीफ हुई उन्हें, सिंह के आंख के मुसलमानों से बड़ी ज्यादती हो रही है, चाइना से बड़ी, इसलिए कि चीन अपने जालिम है, अपने मजलूम है। इंडिया से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्रिकेट को चाटते रह जाएंगे। क्रिकेट की मार्केट बड़ी है, 17 करोड़ रुपए मिनिमम देते हैं IPL में। लेकिन मोदी हमेशा इंडिया तो आगे चला जाता है। हारून साहब इस तरह की साजिशें वो करता है, रचाता है। एंकर साहब बात करना दिया। बात ये है, वो कमला जो है वो कमला हैरिस से मिला है, कमला हैरिस से। भारत का कमला हैरिस से। उसने एक ट्वीट भी करना गवारा नहीं किया कि वो अमेरिका के नायब सदर है ना। देखो ना, उसने तो अमेरिकी नुक्ता नजर से देखना, डेफिनेटली वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा है। तो वो ईसा नकवी साहब को देखें जरा, वो शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात क्यों नाकाम हो गई? नाकाम हो गई है बहुत बुरी तरह, बहुत सर्दमेरी से वो पेश आया। वो तो कह रहे कुछ अलग भी वक्त दिया उन्होंने, बैठे सर्दमेरी से पेश आया। और पक्की खबर है, अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो बात मुसलसल कह रहे हैं गुज़श्ता कुछ अरसे से, उनके जितने भी फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुए जून के बाद से अब तक देख लें, उसमें मुसलसल एक बात मौजूद है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ऐसे ताल्लुकात चाहता है जैसे आज मॉडर्न डे में अमेरिका और भारत के दरमियान है। तो वो उसका तो सवाल आप देखें ना, उसका तो कतकला माफ, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अमेरिका इंडिया जो है वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तस्वीराती हलीफ है। और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट हर आदमी सिवाय उनके जो अंधे हैं ये जानते हैं कि वो तो पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत करार देना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। अलग बात है कि वो खुद फंस गए सिचुएशन में, अंदर भी फंस गए, अफगानिस्तान से निकल गए, ईरान आज से निकल गया, बांग्लादेश निकल रहा है, भूटान निकल रहा है, सिक्किम निकल रहा है, ठीक है ना जी। वो तो उसका तो सवाल ये तो मतलब क्या है, ये ख्वाब कभी पूरा हो सकता है और क्या ये देखना भी चाहिए? देखिए हारून साहब, हमारे पाकिस्तानियों के साथ एक झूठ जो तवातर के साथ गुज़श्ता 2 दहाइयों में बोला गया, हमें गवर्नमेंट्स बताती रही, हमें फॉरेन ऑफिस कहता रहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं इस रीजन में, जबकि ये एक ऐसा झूठ था जिसके ऊपर बहुत सारे लोग यकीन भी करते रहे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप था, एक सिक्योरिटी का ताल्लुक था कि हम अमेरिका के लिए क्या कर रहे हैं, बदले में अमेरिका हमारे लिए क्या कर रहा है। लॉन्ग टर्म ताल्लुक तो वो उनका साथ साथ उस वक्त भारत के साथ परवान चल रहा था जब उन्होंने सिविल न्यूक्लियर डील की, उन्होंने बीका, लिमुआ, कमकासा, ये मुआहदे जो हैं वो भारत। आप जब बात कह रहे हैं, कल अगर फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग देखी जाए तो इसका मतलब है पाकिस्तान ने उन्होंने कह दिया तुम मुनाफकत बरत रहे हो, डबल स्पीक तो कह दिया ना, डबल स्टैंडर्ड भी कह दिया। बहुत बड़ा, ये बहुत तो सफारती जुबान में तो मुनाफिक को ही कहा जाता है ना। बिल्कुल। इसके बाद क्या गुंजाइश रहेगी? इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो ऑप्शन यही है ना कि बस झगड़ा ना करें, कोशिश करें कोई झगड़ा ना हो, और हम CPEC से कैसे दस्तबरदार हो सकते हैं? बिल्कुल, ये एक वाज़े तौर पर प्रेशर, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये भी लगता है कि जैसे यहाँ पर अगर हुकूमत में कोई और हो तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाए। पाकिस्तान का जो इस वक्त अमेरिका के साथ ताल्लुक है और इसमें जो खराबी नजर आ रही है, ये मखदूश नजर आ रहे हैं, इसका ताल्लुक पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात से ज्यादा अमेरिका और चीन के ताल्लुकात के साथ है। आलमी महाज पे बाइडन जो है उन्होंने टेक ऑन किया हुआ है चाइना को, चाइना के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है कन्फ्रंटेशन की, वो उनकी स्पीच में भी नजर आ रही थी। और जाहिर है कि पाकिस्तान को वो समझते हैं कि ये चीन का क्लोज पार्टनर है, उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिकली अलाइंड है पाकिस्तान चीन के साथ। तो जाहिर है कि तो सजा वो अपने तौर पर चीन के उन इत्तेहादियों को भी दे रहे हैं जो मुस्तकबिल में भी चीन के साथ बहुत ज्यादा चीन के लिए फायदा। यानी आप ये फरमाते हैं कि वक्त गुजरने के साथ इन ताल्लुकात की बेहतरी का कोई ज्यादा इम्कान नहीं है। हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन ज्यादा इम्कान नहीं है।
देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उस पे वो प्रेस रिलीजेस जारी करते हैं। अभी मुलाकातें एंटनी ब्लिंकन की जिस भी वजीर खारजा के साथ मुलाकात हो रही है, उनकी हालांकि फ्रांस के साथ अभी कितने ताल्लुकात खराब हुए हुए हैं ऑकस पैक्ट की वजह से, जितने भी वज़राए खारजा के साथ मुलाकात हुई उसकी प्रेस रिलीज लगाई गई है। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें जो इस मुलाकात से पहले के रिमार्क्स थे वो अपडेट किए गए हैं, प्रेस रिलीज बाकायदा नहीं जारी की गई। फिर जब आप एंटनी ब्लिंकन के ट्विटर के ऊपर जाते हैं जहां पर वो दुनिया के मुख्तलिफ वज़राए खारजा से अपनी मुलाकातों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के हवाले से कह रहे हैं ग्रेट टू मीट, किसी के हवाले से कह रहे हैं प्लीज टू मीट, और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा के हवाले से उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आई मेट फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी टू डिस्कस आवर बायलैटरल रिलेशनशिप एंड अफगानिस्तान। इससे ज्यादा सरमोरी क्या होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ईसा नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, देखिए, ये एक ज़माने में आपको पता है मेरा बहुत इंटरेक्शन रहा है आर्मी ऑफिसर्स के साथ जी। जब पाकिस्तान में धमाके होते थे, दहशतगर्दी का ख़तरा था, उस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हमें ब्लैकमेल कर रही थी, तो मैंने एक बुनियादी फ़ैसला किया कि भाई मुझे इसकी तहकीक करनी चाहिए। और मैं बहुत मिलता रहा फौजी अफसरों से। मुझे बहुत बड़े लोग डराते थे तुम पे दब्बा लग जाएगा। मैंने कहा दब्बा किस बात का लग जाएगा? कोई ठेके लेने जाके डिफेंस में प्लाट अलाट कराने, किस चीज़ का दब्बा लगेगा? तो मेरा उस वक्त का एहसास ये था, 2009, 10, 11 में मैंने सोचना शुरू किया कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, एक दिन बराए नाम रह जाएंगे। खैर, पाकिस्तान के बगैर चारा तो नहीं, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत है। दुरुस्त। अफगानिस्तान के बगैर भी चारा नहीं, ये भी सारी दुनिया देख लेगी कि उनसे भी ताल्लुकात बनाएंगे। चारा नहीं है इसके सिवा। ठीक। लेकिन अब एक बात वाज़ेह हो गई। वो बात ये वाज़ेह हो गई कि अमेरिका का फोकस अब वो जो वर्ल्ड कहते थे ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया आलमी निज़ाम जो शिर्क के मुतरादिफ है, तो अल्लाह बनाता है नया आलमी निज़ाम। तो वो अब यूरोप में नहीं, मिडिल ईस्ट से तो वो देखो फौजें भी हटा रहे हैं। अब वो है बहरे हिंद और बहरुल काहिल, जनूबी समंदर जो हैं चीन के। अब सारा इन्हिसार बहरी तजारत पे आपने देखा, आपका इल्म है कि ट्रायलर की कीमत जो है वो 15 से 20 गुना बढ़ गई। $400-500 में चीन से एक वो कंटेनर लाया जाता था सामान। अब कितने में आता है? कितना? इसको 20 से ज़रा कई गुना बढ़ा दिया है 20 गुना, ताकि तिजारत मुतासिर हो सके। 10% बढ़ती है, 20% बढ़ती है, 40% बढ़ती है, 50% बढ़ती है, हद से हद कभी 100% बढ़ गई। समुद्री 15 से 20 गुना। ठीक है, तो क्योंकि हवाई जहाज तो अभी पूरी तरह ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो चीनी समंदरों पे अब मुआहदा कर लिया ऑस्ट्रेलिया के साथ। अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह झगड़ा पड़ा हुआ फ्रांस का। और फ्रांस बहुत मुश्तिल है। $35 बिलियन रिएक्ट भी उसने किया है। ठीक है, पीठ में चुरा घोंप दिया। ऑस्ट्रेलिया को देखें जरा, एटमी ताबकारी के खिलाफ है, एटमी हथियार कभी नहीं बनाएंगे। आप दोजे तो लेगा आप टेक्नोलॉजी ले दे गुड़ खाना, गुलगुलों से परहेज है। क्या दुनिया है अजीब है। वो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने अमरीकियों को खूब खरी खरी सुनाई। पहली दफ़ा है ये ज़ुबान इस्तेमाल हुई है, डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्पीक। मतलब मुनाफिको, तुम समझते क्या हो? ये हिलरी क्लिंटन कितना झूठ बोलती थी, अब छोड़ के नहीं जाएंगे। कौमों के ताल्लुकात मफादात पर मुनहसर होते हैं। देखिए क्या है हमारा मसला, हम समझते नहीं कि माशी आज़ादी के बगैर, सिविल अदारों की मजबूती के बगैर कभी हो ही नहीं सकता। 2 साल मेरे जैसे कितने आदमी चीखते रहे कि तेज रफ्तार तरक्की ज़राअत में होती है, फौरी रिलीफ, फौरी तौर पे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन असल इलाज है, और उस तरफ तवज्जो नहीं थी इनकी। अब ज़राअत में इस साल 4 फसलों पे तवज्जो दी, कुछ कर। इस साल जो फसलें अब आ रही, चावल, गंदम, अपना गन्ना, कपास दुगनी से ज़्यादा हो गई। और अगले साल अगर ये उसको अपनी हाइट पे पहुंच गई 13 लाख, वो 1 करोड़ 30 लाख बेल्स, और कितने ज़रे मुबादला की बचत हुई? $1.5-2 बिलियन की।